जय श्री राम। आज के समय में शिक्षा एक व्यापार बन गई है, व्यापार बन के ही रह गई है। ना तो गुरु अपने नियम को समझते हैं। कुछ अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है कि एक अध्यापक बच्चों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। क्या अब अध्यापक का ये व्यवहार, ये शिक्षक का ये व्यवहार क्या अच्छा है? बच्चों को प्रेम और नम्रता के भाव से जो सिखाया जा सकता है वो उनको मार के नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है और पूरा कागज होता है और गुरु भगवान के समान होता है। इसीलिए भगवान किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। तो गुरु को जब भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया है तो गुरु बच्चों पर अत्याचार क्यों करते हैं? वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे शिक्षकों को तो शिक्षक बनने का कोई अधिकार ही नहीं है कि इनको अधिकार हो। शिक्षा का इन्हें अधिकार ही नहीं है। अगर शिक्षा में शिष्टाचार, सदाचार और नैतिकता जैसी भावनाएं नहीं है तो शिक्षा बेकार है, क्योंकि शिक्षा में नैतिकता की भावना, सदाचार की भावना और बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार की भावना, ये शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारी नैतिकता के विषय में आता है। आज नैतिकता पर कम जोर दिया जा रहा। अगर नैतिकता ख़त्म होती जा रही है, इसीलिए माँ बाप का सम्मान ख़त्म होता जा रहा है, वृद्धा आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर नैतिकता की भावना होगी तो हम गलत कामों से हमेशा दूर रहेंगे। और आज गलत कामों की वजह से ही हमारे देश में भ्रष्टाचार, परेशानियाँ सब इसीलिए उभर रही हैं। अगर हम अच्छे काम करें तो शायद ये परेशानियाँ हमारी छोड़ दी जाएं। और इस संबंध में हम कहते हैं, गुरु को क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया है। गुरु का सम्मान कीजिए। लेकिन अब विश्वामित्र जी किस तरह से उनको समझाते हैं, देखिए आप। वो उनके माँ बाप से दूर लेके आए थे, किस तरह से कहते हैं राम जी कैसे उनकी सेवा करते हैं। जो जगत के स्वामी हैं, उन्होंने अपनी गुरु की सेवा करी है, तो हम आप क्यों गुरु का सम्मान नहीं करेंगे? तो मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दोहु भाई। आहा, चरण चाप रहे हैं गुरु जी के दोनों भाई। जिनके हे चरण सरोरहु लागी, करत विवित जप जोग विरागी। जिनके चरण सब पकड़ते हैं, उनके चरण, वो जगत के स्वामी गुरु जी के चरण दाब रहे हैं। ते ही दोहु बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बड़े प्रेम से दाब रहे हैं भैया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और रघुबर जाय शयन तब कीनी। बार बार मुनि कहते हैं भैया लेट हो जाकर, बहुत टाइम हो गया है, जाओ खुश रहो। तब जा कर के दोनों भाई लेटते हैं। अब राम जी लेट गए, अब बड़े भाई का सम्मान भैया। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दाब रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, और सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौड़े धरि उर धर पद जल जाता। राम जी कहते हैं भैया तुम भी छोटे भैया सो जाओ, अब थक गए होगे और अब हमारे पैरों में दर्द नहीं है। उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भी लेट जाते हैं। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहले जगत पते जागे राम सुजान। अब सुबह हुई तो गुरु जी से पहले श्री राम जी उठ गए हैं और उठकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। भैया जग गए हैं, जय श्री राम। ऐसे ही संस्कार अपने बच्चों में डालिए और अपने अंदर भी ऑब्जर्व करिए। राम जी की कथा को सुनिए और उनके संस्कारों को स्मरण करिए, जिससे घर में प्रेम की सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपस में शिष्टाचार और सदाचार की भावना बनी रहेंगी। जय जय श्री राम।